दोस्तों नमस्कार। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच राकेश टिकैत जो कि किसान नेता हैं, वो वहां एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और मीडिया ने जब उनसे कुछ सवाल चुनाव आयोग को लेकर के पूछे तो उन्होंने कहा ठीक है, इसमें दिक्कत क्या है। चुनाव आयोग अगर बाहरी लोगों को यहां वोटर लिस्ट से बाहर कर रहा है तो इससे दिक्कत उन्हीं लोगों को होगी जो बाहर से आए हैं, अवैध रूप से यहां रह रहे हैं, और अगर बिहार के रहने वाले हैं तो उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो गहन पुनरीक्षण हो रहा है चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है बिहार में जो कंप्लीट हुआ है, ये बिल्कुल सही है और होना चाहिए। एक ताज्जुब भरी बात यह है कि वो राकेश टिकैत जो हमेशा से केंद्र सरकार के या भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं उनके विरोध में बोलते रहे, राकेश टिकैत के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कई मुद्दों पर उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछे, लेकिन खास तौर पे वोटर लिस्ट को लेकर के जो पत्रकार सुनना चाह रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है वो सुनना चाह रहे होंगे कि वो कहेंगे कि साहब ये जिस तरह से विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं कि साहब ये तो गलत है, ये गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो देश की विपक्षी पार्टी हैं उनको भी समझ में आ रहा है। अभी आप सोचिए कि 2003, 2002 यानी 22, 23 साल हो गए, वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण नहीं हुआ। बिहार के अंदर 62 लाख ऐसे लोग निकले हैं, जिसमें कि बहुत सारे तो ऐसे थे जो यहां है नहीं, जिंदा नहीं है। 7 लाख फर्जी डबल एंट्री थी। तो क्या ये कटने नहीं चाहिए? अगर ईमानदारी से आम जनता की राय देखोगे तो बिहार की आम जनता इस बात को लेकर के खुश है और पूरे देश का माहौल यही है। पूरे देश की जनता चाहती है कि पूरे देश में जो फर्जी ये वोटर है ये तो निकलना चाहिए। हमने कई बार देखा है कि हमारे परिवार में हमने वोट बनवाई सबकी, पिछली बार तो डाली थी, इस बार भी इस उम्मीद से बूथ पर पहुंच गए, जाकर देखते हैं वहां वोट नहीं है। तो टोटल काउंटिंग उतनी है कि साहब पिछली बार भी एक बूथ पर 2000 वोट था, अब की बार भी 2000 वोट है। पूरे नगर में अगर 5 लाख वोट था, अब की बार भी 5 लाख वोट है। लेकिन हो क्या गया, जो असली वोटर है, जो रियल में वहां रह रहा है, उसका नाम काट दिया और फर्जी लोगों का नाम ऐड कर दिया। जो लोग मर गए उनका नाम नहीं काटा, जो अभी नए 18 साल जिनकी उम्र हुई है, 20 साल हुई है, पहली बार वोट करने का अधिकार मिला है, उनके नाम ऐड नहीं है। तो काउंटिंग वही है। ये फर्जीवाड़ा देश में पूरे में चल रहा है और इसलिए होता ही है कि जब वोट डलती है उस टाइम पे फर्जी वोट डालने वाले पहुंच जाते हैं, जो मर गए उनके नाम पे, और वहां जो है साई मिटाने का इंतजाम कर लिया, कितना भी इंतजाम कर लो, आई कार्ड अब देखते हैं उसमें भी फर्जीवाड़ा कर देते हैं। तो ये लेकर के जिस तरह की चर्चा पूरे देश में चल रही है, मुझे लगता है राकेश टिकैत को देश का मूड समझ में आया और इसीलिए उन्होंने एक समझदारी दिखाते हुए वो बात बोल दी जो पूरी विपक्षी पार्टियों को सुननी चाहिए। दूसरा उनसे सवाल किया गया जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर के। अब वो एक जाट नेता भी हैं, पत्रकारों को उम्मीद थी कि कुछ ऐसा बोल जाएंगे कि भाई ये गलत हो गया, क्या हो गया, लेकिन इस पर भी नपीतुली भाषा में जगदीप धनखड़ के बारे में राकेश टिकैत ने जवाब दिया और उन्होंने कहा देखिए जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा हुआ ये तो ऐसे हो गया कोई छुट्टी जा रहा हो, एक एप्लीकेशन दे जाओ कि साहब मैं 10 दिन बाद आऊंगा। इनकी उपराष्ट्रपति थे तो इनकी सम्मानजनक विदाई होनी चाहिए थी, फेयरवेल होना चाहिए था, ऐसा उनका कहना था। लेकिन उन्होंने एक भी शब्द कोई इस कॉन्स्पिरेंसी के बारे में नहीं बोला और ये एक समझदारी दिखाता है। तो मुझे तो लगता है राकेश टिकैत पहली बार मीडिया में इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, जो मेरे लिए तो ताज्जुब की बात है, क्योंकि अभी तक तो वो ऐसा ऊट पटांग बोलते रहे हैं कि केंद्र सरकार को हमेशा से कटघरे में खड़े करते रहे। हालांकि उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, योगी के बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा देखिए मेरे हिसाब से मायावती बेस्ट सीएम थी। उन्होंने मायावती की तारीफ की और मायावती के बारे में बोला कि देखिए जब मायावती मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सबसे ज्यादा चिंता उन्होंने की। तो मायावती की तारीफ कर रहे हैं, मायावती को नंबर 1 बता रहे हैं, लेकिन योगी के बारे में एक शब्द नहीं बोला। और मायावती की तारीफ कर रहे हैं, इससे यह भी समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश में अब राकेश टिकैत किसान नेता का रुख क्या होने वाला है, ये समझ में आ रहा है। भाई वो बीजेपी के पक्ष में तो कभी नहीं जाता है। पिछली बार हमने देखा कि वो जो है कांग्रेस की गोद में बैठे हुए थे, लेकिन इस बार अभी मायावती की तारीफ कर रहे हैं। देखना होगा जब तक चुनाव आएगा क्या होता है, लेकिन मूड समझ में आ रहा है कि इस समय मायावती के पक्ष में बयान देकर वो किधर जाने की तैयारी में हैं। मुझे लगता है कि
मायावती की तारीफ कर रहे हैं। मायावती अपने आप में इंडिपेंडेंट रहती है, वो किसी के साथ जाती नहीं है। लेकिन हां, इनडायरेक्टली उन्होंने ये कह दिया कि योगी उनकी पसंद के नेता नहीं है। भाई आपसे कोई पूछ रहा है योगी जी का काम कैसा है, आपके हिसाब से योगी कैसे हैं, आप कहो साहब दिल्ली की सीएम अच्छी है, इसका मतलब आप उनके बारे में तो एक शब्द नहीं बोल रहे। तो भाई योगी जी के बारे में समझ में आ रहा है, क्यों तारीफ नहीं करेंगे, स्क्रू टाइट रखते हैं, धरना प्रदर्शन करने भी नहीं देते, जो धरना प्रदर्शन करते हो अपनी शर्तों पे होगी। तो हालांकि पोलाइट रहती है पुलिस किसान नेताओं के साथ और किसानों के साथ, क्योंकि मामला किसान है, सब किसान के बच्चे ही तो पुलिस में हैं और योगी जी भी सम्मान करते हैं। लेकिन इस तरह की बात की। और सबसे बड़ी बात, राकेश टिकैत से जब ऑपरेशन सिंदूर पर पूछा गया तो उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि बस ये बोला कि देखो भाई, ऑपरेशन सिंदूर पे जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं वो गलत है और सरकार इसके लिए जवाब देगी। तो शायद उन्होंने संसद में जो बहस हुई है जिसमें मोदी जी ने बोला, अमित शाह ने बोला, उन्होंने शायद वो पूरी डिबेट नहीं सुनी होगी, क्योंकि वो बिहार गए हैं रास्ते में और उस तरह से अपडेट भी नहीं रहते हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने भी उस पर भी बड़ा संयमित जवाब मीडिया को दिया और ये कहा कि देखो भाई, इस मामले में सरकार को जवाब देना चाहिए जो विपक्ष पूछना चाह रहा है। तो भाई सरकार को जवाब मिला और करारा जवाब मिला है, ऐसा जवाब मिला कि अब विपक्ष के पास तो कोई उत्तर ही नहीं है। उन्होंने फिर से सरकार से मांग की है कि एमएसपी पर सरकार गारंटी दे, बिजली को निजीकरण ना करे, जबकि उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं निजीकरण का मामला चल रहा है। तो हड़ताल करने की कोशिश भी की है कर्मचारियों ने, लेकिन किसान नेता जिस तरह की बातें करते रहे हैं उस पर उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं करी। अभी तक कहीं विरोध के स्वर नहीं है। और बिजली की निजीकरण का वो ये कहते हैं, दलील रखते हैं कि साहब निजीकरण जो हो जाएगा, प्राइवेट आदमी तो किसान को छूट देगा नहीं, सरकार सब्सिडी देती है तो प्राइवेट कैसे देगा, वो तो सरकार की व्यवस्था है, वो क्या करेंगे इसमें, किसानों के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था तो करेंगे। और मैं आपको अपनी जानकारी के तौर पे बता रहा हूं कि सरकार क्या करने वाली है। ऐसा नहीं है कि सरकार निजीकरण कर देगी तो टोटल बिजली निजीकरण रहेगी। बिजली एक्ट 2023 केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने 2023 में पास किया है दोनों सदनों में, और उसके तहत हर राज्य में एक से अधिक बिजली कंपनियां प्रोवाइड कराएंगी। जिस तरह से आप फोन को चेंज कर सकते हैं, आज आपके पास वोडाफोन है, कल को एयरटेल में पोर्ट कराना है, आपको सिम चेंज करनी है, ठीक इसी तरह से जो देश के अंदर पूरे स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। अगर आप किसी स्मार्ट मीटर को देखोगे तो आप देखेंगे उसके अंदर भी मोबाइल की सिम ही लगती है। बस ये सिम आपको उस कंपनी की लेनी है जिस कंपनी का आप कनेक्शन चाहते हैं, मीटर वही रहेगा, सिम बदल जाएगी। और ऐसा नहीं है कि उसमें सरकार एक पार्ट नहीं रहेगी। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन से सरकार अपने को अलग करना चाहती है, जनरेशन यानी पावर हाउस सरकार के ही पास रहेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन में एक से अधिक कंपनियां रहेंगी और उसमें किसानों के लिए जो फायदेमंद बात करेगा वो रहेगा। तो वो जो है इस तरह से बातें कर रहे हैं। लेकिन राकेश टिकैत ने सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार के जो 2-3 निर्णय हैं उनके फेवर में बयान दिया है, और सबसे बड़ी बात उनकी जो चर्चा हो रही है वो लेकर चुनाव आयोग को हो रही है। जिनको ये उम्मीद थी कि वो विपक्षी पार्टियों की भाषा बोलेंगे, उन्होंने विपक्षी पार्टियों को बड़ा झटका दिया है ये कहते हुए कि चुनाव आयोग का ये अधिकार है और जो लोग फर्जी उसमें ऐड हैं उनको निकाला जा रहा है, तो उन्हीं को दिक्कत होगी। जो लोग निवासी हैं, चाहे वो बिहार के हों या उत्तर प्रदेश के, उनको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बड़ी बात चुनाव आयोग के लिए और पूरे देश के लिए, और मेरे लिए भी ये शॉकिंग है कि राकेश टिकैत की ये बदली हुई भाषा क्या कहीं इस तरह के संकेत तो नहीं दे रही है कि राकेश टिकैत जल्द ही अब भारतीय जनता पार्टी में कहीं ज्वाइन करेंगे, या उन उत्तर प्रदेश में जो 2027 का चुनाव है कहीं बीजेपी के टिकट से लड़ने की तैयारी तो नहीं है। आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर लिखें। वंदे मातरम।